अहम सवाल, चंदूलाल चंद्राकर 2017 की विधानसभा में क्या टिकट के लिए दावेदारी किए थे? जी, इंपोर्ट करके लोग आए, उन्हें टिकट मिल गया, फिर से वही अगर घटना दोहराई गई तो चंदूलाल क्या करेंगे? देखिए, हमेशा से योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप और दलित विरोधी का आरोप, ओबीसी विरोधी का आरोप, अब तमाम ऐसे कह सकें कि जो विधायक अभी पार्टी छोड़ के भाग गए हैं वो भी आरोप यही लगा रहे थे कि ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है। तो इस चीज़ को आप कैसे जवाब देना चाहेंगे अखिलेश यादव को या फिर जो भी पार्टी छोड़ के गए हैं? चुनाव बेहद नजदीक है, 1 महीने में चुनाव है और हर पार्टियों ने अपना प्रत्याशी जाति और धर्म के आधार से मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। हमारी भी है कि हम हर विधानसभा में पहुंचे, जनता की क्या राय है उसे हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जाकर के क्या जनता सोचती है, व्यापारी हो चाहे ड्राइवर हो चाहे कोई भी तबका हो, हर वर्ग से बात करने की कोशिश और तस्वीरें आपसे साझा करने की। दोस्तों, जब हम औराई विधानसभा में टहल रहे थे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे एक ऐसा नाम सामने बार बार आ रहा था कि चंदूलाल चंद्राकर अगर बीजेपी से टिकट पा जाते हैं तो विधायक बन जाएंगे। तो हमें भी लगा कि चंदूलाल चंद्राकर है कौन। इसके बाद मैंने खोजबीन शुरू कर दी और फाइनली हमें चंदूलाल चंद्राकर मिल गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं एक किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन बताते चले इनका नाम है चंदूलाल चंद्राकर और उनकी पहचान बीजेपी नेता, कट्टर हिंदू नेता के नाम से होती है। सबसे पहले द रियल हिंदुस्तान पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। औराई विधानसभा में हम टहल रहे हैं काफ़ी समय से और इसमें जगह जगह जब हम जाते हैं तो विधायक के साथ साथ आपका भी नाम आ जाता है कि अगर औराई विधानसभा से चंदूलाल चंद्राकर टिकट पा जाते हैं तो बीजेपी यहाँ से जीत जाएगी। इतना आश्वस्त जनता है तो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, उसकी कोई बात नहीं है। तो हमें लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए कि आखिर औराई की विधानसभा जो जनता चाह रही है कि हम ऐसे प्रत्याशी को जितवा रहे हैं, उसमें कौन से ऐसा खूबी है कि जनता पसंद कर रही है। इसीलिए हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप विधायक बनना क्यों चाहते हैं? सबसे पहले मैं सब आपको प्रणाम। मैं सेवक बनना चाहता हूँ, विधायक नहीं, मैं सेवक। यह मेरा ज़िला है और मैं यहाँ का बेटा हूँ। ये मेरी जन्मस्थली है। आपको बता दूँ कि मैं बाल स्वयं सेवक हूँ, मैं प्रशिक्षित स्वयं सेवक हूँ और मैं बाल्यकाल से ही राष्ट्रवाद की विचारधारा पे की जो सोच है चलने का प्रयास कर रहा हूँ। चंदू जी, आपके प्रोफाइल पे जब मैंने नज़र डाली तो उसमें पता चला कि आप ऐसी यूँ कहें कि हरिजन वर्ग से आते हैं, जाति से आते हैं। और जब भी मैंने देखा प्रोफाइल पे जाके, आपके फेसबुक पे देखा, कई जगह देखा, तो आपके माथे पे तिलक होता है, जो कि ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय तिलक होता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो अन्य जो नेता होते हैं, अन्य विपक्षी पार्टी के नेता, वो तिलक लगा कर मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, लेकिन हमेशा आपके माथे पे तिलक होता है। ये तो प्रमाण हो गया कि आप कट्टर हिंदूवादी हैं। आपने भी बताया कि बाल स्वयं सेवक संघ हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं। आप एक दलित नेता हैं और भाजपा में अपना अस्तित्व खोज रहे हैं, सही है या गलत? देखिए, मैं अस्तित्व नहीं खोज रहा हूँ, मेरा एक अस्तित्व है। मैं बजरंग दल का यहाँ जिला संयोजक भी रहा हूँ और विश्व हिंदू परिषद का मैं संगठन मंत्री भी रहा हूँ। और 1997 से मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू किया। अच्छा। और 1997 में मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष था मैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने हम पे भरोसा किया और सबसे कम उम्र का मुझे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया और मैंने भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज को जोड़ने के लिए पूरा जी जान लगाया और कार्य किया। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज की भागीदारी बहुत कम रहा करती थी, क्योंकि उस समय दलित समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव था, या कह लीजिए लोग कहा करते थे कि दलितों की पार्टी बसपा है, जबकि लोगों को मैं बताता था कि ये बसपा दलितों की पार्टी नहीं है, ये छलिया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये जान लीजिए आप। 4 बार बसपा के मुखिया ने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक भी कार्य दलितों का नहीं हुआ है। विकास कार्य दलितों के आगे कोसों दूर रहा करती थी। आज भी झोपड़पट्टियाँ दलितों की बस्तियों में है, आप देखते होंगे, जाते होंगे, एक भी कार्य विकास नहीं हुआ है। ये दलित जो समाज है ये बसपा के तरफ आकर्षित था। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा था उस समय। जब मैं कहीं दलित बस्ती में जाया करता था, चौपाल लगाया करता था, तमाम ताने भी मुझे मिला करते थे। कहा करते थे कि अरे आप पागल हो गए हो का, मूर्ख हो का, हम लोगों की पार्टी तो बसपा है। अच्छा, सुने होंगे, ऐसा महसूस भी करते होंगे। तो मैं उनको बताता था, नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद नहीं है, वर्गवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। और मैं गांव-गांव जब चौपाल लगाया तो लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा। हमारे जब मैं गठन किया भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का, तो तमाम जनपद के दलित समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा और झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया और मैं कार्य करता रहा। उसके बाद 2007 में मैं पुनः जिला अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश परिषद सदस्य बनाया और उसके बाद 2015 में हमने अपने समाज के लोगों को, मैं दलित समाज से आता हूँ, जात का चमार हूँ, और जानते हैं कि उस समय सन 1997 हमारी जात के लोगों को किस प्रकार से राजनीति करने में कितनी कठिनाइयाँ आती थी। लेकिन आज आप देखते होंगे कि 25,000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी का मैंने सदस्य बनाया। चंदू जी, एक सवाल हमारे जहन में आ रहा है। जब आप 1997 से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं, सक्रिय हैं, और उस समय कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जलवा था उत्तर प्रदेश में, और उस समय आपको ऐसा क्या लगा कि बीजेपी आपके लिए बढ़िया है, या फिर ऐसा कोई नेता जो आपको उस समय अच्छा लगा, उसकी विचारधारा अच्छी लगी हो और उसे आप इंस्पायर होकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिए? देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत छोटा सा था। अच्छा। हमारे ही मोहल्ले के लोग, बच्ची गुप्ता जी, शीतल गुप्ता जी, तमाम हमारे जिनके मैं संपर्क में रहा करता था, हम उनके साथ शाखाओं में जाते थे। तो संघ क्या है क्या पता, मैं छोटा सा बालक था, लेकिन जब गया वहाँ पे, वहाँ की जो शिक्षा मैंने देखा और वो देखा मैंने कि संघ जो है राष्ट्रवाद के लिए कार्य करते हैं, वहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, तो मैं प्रभावित हुआ। उसके बाद मैं प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ। फिर मैं बजरंग दल में काम किया, विश्व हिंदू में काम किया। उसके बाद 1997 में बताया आपको कि मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में वहाँ कहीं जातिवाद मैंने कभी नहीं देखा। मैं जात का चमार था। बहुत लोग कहा करते थे, अरे नहीं भाई, अरे वहाँ पे ये होता है, वहाँ है की दृष्टि देखते ना। तमाम हमारे गार्जियन थे, हमारे गुरु जी थे, जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी में राजनीति किया। पंडित नागेश मिश्रा जी, उन्होंने मुझे अपना शरण में दिया। मैं उनका चरण वंदन करता हूँ। आज दुनिया में नहीं है। हमारे गुरु जी थे, हमारे गार्जियन थे, पंडित दिवाकर मिश्रा जी, जिनके नेतृत्व में मैं शाखाओं में जा करता था। मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में काम किया जिनके नेतृत्व में। तो ऐसी कुछ कोई बात नहीं थी, और लगा कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो राष्ट्रवाद के लिए कार्य करती है। बाकी सारे दलित जातिवाद की राजनीति करते हैं। आप सोच लीजिए, बसपा जो अपने को कहती है मैं दलितों समाज के लिए कार्य करती हूँ, दलितों की पार्टी है, लेकिन आपको पता होगा कि दलित समाज सबसे ज्यादा उपस्थित कहीं हुआ तो बसपा के सरकार में हुआ। उस दल के नेता कोई बाहुबली, उस दल का नेता कोई करोड़पति, उस दल का नेता कोई अरबपति, लेकिन दलित समाज के बारे में कोई सोचा क्या? अगर किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। आपको पता होगा कि ये जो हमारे 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी, 2014 में जब हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस पीरियड से और आज के पीरियड देख लीजिए, जितना कार्य दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। आपको पता होगा कि दलित बस्तियां शहरों में, नगरों में, झोपड़पट्टियों में रहा करती थी। किसने सोचा उनके बारे में? भाजपा ने सोचा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने सोचा। आज आप चले जाइए नगरों में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, शहरों में, एक भी झोपड़पट्टी नहीं पड़ेगी। एक मिनट बताना चाहता हूँ आपको कि झोपड़पट्टियाँ किसकी होती है? जो गरीब होता है, जो दलित होता है, पिछड़ी जात होता है। तो आज उनको छत मिला, उनको अपना घर मिला,
उनके बच्चे जो क्या कहते हैं कि चौराहे पर सोया करते थे, रोड सोया करते थे, आज उनके लिए घर बना। घर मिला नहीं मिला, ये कार्य किसने किया? भाजपा की सरकार ने किया, हमारे मोदी जी ने किया, हमारे योगी जी ने किया। नहीं, दलितों के बारे में, गरीबों के बारे में, पिछड़ों के बारे में किसी ने सोचा और कार्य किया तो भाजपा की सरकार ने किया। यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों पार्टियां सिर्फ दलित और बैकवर्ड को बरगलाने का काम करती है। आज हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति एक दलित समाज, हमारे ही समाज के हैं। किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बनाया। आज पिछड़ी जात के हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनको प्रधानमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आप सोचिए पहले कि समाजवादी पार्टी की राजनीति करना कितनी कठिन है। मुलायम सिंह यादव, फिर बेटा अखिलेश सिंह यादव, है ना। मायावती की बात कोई नहीं, आप देख रहे हैं। यानी वंशवाद, कांग्रेस में नेहरू जी, इंदिरा जी, जवाहरलाल जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। आप सोचिए, कल्पना ये करिए, परिवारवाद की पार्टी है। परिवारवाद की पार्टियां हैं। आप बीजेपी की बहुत सारे कामों को आप अच्छे से गिना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर मुख्य विपक्ष कहा जाए तो समाजवादी और बसपा ही है। ये हमेशा से योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप और दलित विरोधी का आरोप, ओबीसी विरोधी का आरोप, अब तमाम ऐसे कह सकें कि जो विधायक अभी पार्टी छोड़ के भाग गए हैं वो भी आरोप यही लगा रहे थे कि ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है। तो इस चीज़ को आप कैसे जवाब देना चाहेंगे अखिलेश यादव को या फिर जो भी पार्टी छोड़ के गए हैं? हमें हंसी आती है, हमें ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को भी हंसी आती है इन समाजवादी पार्टी के नेताओं पर और बसपा के नेताओं पर या कांग्रेस के नेताओं पर हंसी क्यों आती है? आप सोचिए पहले। कल्पना, ये जनता को धोखा देते हैं, ये जनता को बरगलाते हैं। अब जनमानस इनके बरगलाने में आने वाला नहीं है। 5 साल की सरकार अखिलेश की भी थी ना, गांव में बिजलियां मिला करती थी, ये 300 यूनिट करें फ्री कर देंगे। अरे अखिलेश सिंह यादव ने बिजली नहीं दे पाए इस उत्तर प्रदेश को, 300 यूनिट मुफ्त बिजली क्या देंगे? कहते तो हैं कि काम बोलता है, काम बोलता है, तो काम अगर काम बोल गया तो फिर क्या होगा? अच्छा, काम बोलता है ना, काम बोलता अगर तो 49 सीट पे आ जाते, 47 सीट पे आते, इस बार तो सफा हो जाएंगे। झूठ बोलते हैं, ये झूठ की पार्टी है, झूठों की पार्टी है। और जनता आज, जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ इन विपक्षियों से लड़ रही है कि तुम्हें सफा कर देंगे। और सपा सफा, बसपा स्वाहा, कांग्रेस समाप्त। ये जान लीजिए। अब कोई, ये तो रही उत्तर प्रदेश की बात। अगर भदोही और औराई विधानसभा की बात की जाए तो चंदूलाल चंद्राकर औराई के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं इस जनपद का बेटा हूँ, इस विधानसभा औराई का मैं अपने को पुत्र मानता हूँ। और एक पुत्र को अपने परिवार के लिए क्या करना चाहिए, एक बताने की बात नहीं है, एक कहने की बात नहीं है। एक बेटे के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं परिवार की, वो उसे भली भांति जानता है। मैं इस जनपद का बेटा हूं और मैं 24 घंटे मैं अपने परिवार के बारे में, विधानसभा औराई के लोगों के बारे में सदैव 24 घंटा मैं तत्पर तैयार रहूँगा। और जितना बन पाएगा, अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे अवसर दिया, आपको पता होगा, आपने देख भी रहे होंगे कि जनमानस इस अपने लाल को, अपने इस बेटे को, चंदूलाल चंद्राकर को कितना स्नेह प्यार करती है। आप गांव-गांव, मोहल्लों में जाएंगे, किस प्रकार से स्नेह प्यार देती है, आप इसे महसूस भी किए होंगे। क्या चंदूलाल चंद्राकर को ऐसा तो फायदा नहीं मिल रहा है कि चंदूलाल चंद्राकर लोकल हैं और जो प्रत्याशी आते हैं और बाहर से इंपोर्ट कर लिए जाते हैं, ऐसा तो फायदा हो रहा है कि आप लोकल हैं इसलिए? नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ। उत्तर प्रदेश में सभी जगह सफाई कर्मियों की नियुक्ति हो गई थी, इस जनपद में नहीं हुआ था। उनके लिए मैं अनवरत संघर्ष किया, कोर्ट से आर्डर भी लेके आया, लेकिन अखिलेश सिंह यादव की सरकार और बसपा की सरकारों ने हमारे इस जनपद के बारे में नहीं सोचा। उसके लिए मैं जान से मारने की धमकियां तक मिली थी। अच्छा, मैंने लड़ के ले आया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद भदोही के सफाई कर्मी की नियुक्ति का आदेश दिया।
और वह एक विवादों में आप चले थे, अभी कुछ समय बीता है और आपके ऊपर FIR हो गया था। वो विवाद कहा जाए तो कथित वहाँ पे मस्जिद का निर्माण हो रहा था, आप वहाँ पे जाके हस्तक्षेप किए, उसको रोका गया, इसके बाद आपके ऊपर FIR हो गया। आप संगठन में हैं, संगठन आपका उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, मुख्यमंत्री हैं, आपके संगठन आपकी सरकार है, और आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद का निर्माण हो रहा है, और इसके बाद आपने रोका, इसके बाद FIR हो गया, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि वहाँ मकान बनाने के नाम पे निर्माण हो रहा था। वहाँ बहुतायत संख्या में हिंदू ही हैं, हिंदू हैं, हमारे जात के लोग हैं, हमारे बिरादरी के लोग हैं, और धर्म के यानी ब्राह्मण भी हैं, दलित में हैं, बैकवर्ड भी हैं। वो एक जमीन उन्होंने बैनामा कराया और मकान बनाने के नाम पे गोपनीय ढंग से, किसी को पता नहीं था, सब सोचे मकान बन रहा है, ये बहुत बड़ा हाल बन रहा है, मकान बन रहा है, तो किसी को कोई पता नहीं था। तो एक बार उस गांव के लोगों ने देखा, गेट बंद करके काम हुआ करता था, काफी हाफ यहाँ तक पैजामा पहन के तबलीगी जमात के लोग भी वहाँ आया करते थे। अच्छा। ऐसा लोगों ने मुझे बताया। अच्छा। अब मुझे भी नहीं पता था, मैं मिर्जापुर में था, कुछ काम था, मैं गया था मिर्जापुर में, तो वहाँ मुझे फ़ोन आया कि ऐसी बातें हैं। उसके पहले DM साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन पढ़ चुके थे, तमाम लोग तो मुझे फ़ोन किए, हम आए वहाँ पे, हमें क्या पता था। देखिए, मैं बेटा हूँ जनपद का, भाई कोई भी बातें होती हैं तो लोग मुझे बताते हैं फ़ोन करके, तो मुझे फ़ोन करके बताया गया। मैं वहाँ आया, मैंने देखा, वहाँ पे मैं था, और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हमारे जिले के उपाध्यक्ष संदीप मौर्य भी थे, और शिव मंगल सिंह थे, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, इसमें शक्ति केंद्र प्रमुख भी हैं। तो फ़ोन करके बुलाया, मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा तो वहाँ वास्तव में मस्जिद बनाई जा रही है ना ये। तो मैंने देखा, मैंने कहा, यहाँ तक कि मैं वहाँ औराई के थाना अध्यक्ष से मैंने बात किया, सदानंद जी से, भाई साहब से, तो मैंने कहा उनसे कि देखिए यहाँ अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं था तो आप लोग देखिए पहले। तो औराई में और सारे नेता थे, किसी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। चंदूलाल चंद्राकर TRP के लिए हस्तक्षेप किए थे और कुछ था? नहीं, देखिए, एक बार ऐसी घटना और घटी थी। मैं तो सदैव पे जनपद के लिए लड़ता फिरता रहता हूँ, मैं उनके अधिकार के लिए लड़ता रहता हूँ, तभी तो मैं इस जनपद का लाल हूँ, इस जनपद का बेटा हूँ। लोग मुझे कहते भी हैं कि जनपद का मैं बेटा हूँ, दलित का बेटा नहीं, जनपद का बेटा हूँ मैं, दलित का बेटा, दलित तो हूँ, दलित का बेटा हूँ। लेकिन हमको सबसे अधिक स्नेह प्यार हमारे गुरुजन, हमारे अभिभावक, इस जनपद के जनमानस मुझे स्नेह प्यार देती है, और उसी स्नेह प्यार के कारण सदैव मैं तो कहता हूँ, मुझे आधी रात को लोग बुलाते हैं, मैं पहुँच जाता हूँ, है ना ये। तो उसी लिए मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मुझे आया, मैं देखा, तो मैं वहाँ फ़ोन करके बताया, और आप जाके देख लीजिएगा कि ऐसा कुछ वहाँ कुछ हुआ नहीं था, लेकिन किसी एक व्यक्ति की वजह से, है ना ये, फर्जी मेरे ऊपर FIR करा गया कि वहाँ ये तोड़ दिया गया, ये तोड़ दिया गया, जबकि कुछ नहीं था ऐसा। क्योंकि सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो सरकार और कानून अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना ये। तो कानून हिसाब से जांच चल रही है, जांच में पाया गया कि अवैध मस्जिद है, उसे रोक दिया गया है ना ये। लेकिन उसके पहले ही मेरे ऊपर एक FIR दर्ज हुआ, है ना ये, और जांच होने के बाद LIO रिपोर्ट भी है और थाना का भी रिपोर्ट है, SDM औराई के भी रिपोर्ट है कि वास्तव में अवैध मस्जिद का निर्माण है। आप देख लीजिएगा, कभी आप जाइएगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको इसमें सफलता मिली, अच्छी बात है। और एक अहम सवाल, चंदूलाल चंद्राकर 2017 की विधानसभा में क्या टिकट के लिए दावेदारी किए थे? जी। तो आपको सफलता उसमें नहीं मिली? जी। ये बताइए कि यही काम जो आप अभी बता रहे हैं, वही काम आप पीछे भी किए थे, क्योंकि आप 25 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो क्या जो इंपोर्ट करके लोग आए, उन्हें टिकट मिल गया, फिर से वही अगर घटना दोहराई गई तो चंदूलाल क्या करेंगे? देखिए, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व पर कोई उंगली उठाना नहीं चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, अगर मैं ये कहूँ तो ये शोभा नहीं देगा, क्योंकि मेरा जन्म ही हुआ है, मेरा जन्म भारतीय जनता पार्टी में हुआ है ना ये। तो शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, आज भी जो निर्णय लेगा मैं साथ में हूँ, मैं शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा। संगठन की सेवा करेंगे? मैं संगठन, मैं तो करा ना, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मैं पुत्र हूँ, और जो एक पुत्र की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूंगा, जो भी आदेश निर्देश मिलेगा मैं तो पालन करूंगा।
लेकिन मुझे भरोसा है इस बार। चंदू जी, औराई विधानसभा में ऐसा कोई एक दो समस्या जो आपको लगे कि मैं विधायक बनूंगा तो इसे सबसे पहले पूरा करूंगा? देखिए, एक चीज़ हम बताएं आपको, मैंने आपसे पहले बताया कि एक बेटे का जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी मैं पूरा निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। और एक बेटे की जो जिम्मेदारी होती है, आप जानते हैं कि किस प्रकार का जिम्मेदारी एक बेटे के ऊपर होती है। और कार्य तो जो भी मैंने बता दिया, मैं बेटा हूँ, जो भी कार्य होगा मैं उसको पूरा कराने का प्रयास नहीं करूँगा, मैं करूँगा। एक मैं युवा हूँ और अपनी तरफ से मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एक पत्रकार होने के नाते नहीं। मैं युवा हूँ और भारत युवाओं का देश है, स्वाभाविक है कि विधानसभा में युवाओं की संख्या अधिकांश में होगी, लेकिन औराई विधानसभा में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पे बच्चे अपनी तैयारी कर सके फोर्स के लिए या फिर और खेलकूद के लिए। मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। इसके लिए आप प्रयास करेंगे? पूरा बिल्कुल। दोस्तों, ये क्योंकि उस दौर से मैं गुजर चुका हूँ। अच्छा, मैं भी खिलाड़ी था, मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूँ। एक युवा के मन में क्या होता है, उसकी सोच क्या है, ये चीज़ मैं महसूस कर सकता हूँ। प्रयास ही नहीं करूँगा, मैं उसे करने का करूँगा। प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करूँगा, मैं प्रयास नहीं करूँगा, मैं करूँगा। करेंगे। औराई विधानसभा में ग्राउंड जीरो से जब रिपोर्टिंग हम करते हैं तो कहीं कहीं तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिल जाती हैं जहां पे सड़क तो नए बने हैं लेकिन वो एक हफ्ते 10 दिन 20 दिन में उखड़ जाते हैं और ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसमें बहुत ज़्यादा हुआ होता है। तो क्या चंदूलाल चंद्राकर जब विधायक बनेंगे तो भ्रष्टाचार विधानसभा में नहीं हो पाएगा, इसका आश्वासन आप जनता को दे पाएंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी ने किया तो वो बख्शा नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच होगी और भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। चंदूलाल चंद्राकर एक कुशल वक्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसा कि आपने देखा किस तरह से बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं, जनता के लिए क्या सोचते हैं आपने देखा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान और ऐसे ही हम आपको इंटरव्यू और वीडियोस दिखाते रहेंगे। मैं विपिन मिश्रा, औराई उगापुर से। जय हिंद, जय